आज हम मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो अलवर को जोड़ने वाला शीतल का कट है, जहां टोल प्लाजा लगा हुआ है, वहां पर है। ये गाड़ियों की तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए कि हम यहां पर क्यों हैं। ये स्क्रैप का कारखाना नहीं है, ये ऐसी जगह नहीं है जहां पर टूटी फूटी गाड़ियों को खरीदा और बेचा जाता होगा। ये वो जगह है जहाँ साइड में पुलिस चौकी है। ये वो जगह है जहां पर हाईवे पर एक्सीडेंट हुई गाड़ियों को लाकर रखा जाता है। आप नजर डालिए इन सभी गाड़ियों पर, आपको एक भी गाड़ी ऐसी नजर नहीं आएगी जिस गाड़ी को देखकर आप ये कह सकें कि इसमें बैठने वाला बच गया होगा। अच्छी बात है कोई बच गया हो, लेकिन कोई किसी दूसरे के साथ में ऐसा हादसा ना हो, उसके लिए आज हम जो शीतल है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पॉइंट, वहां पर आए हैं और यहाँ के कर्मचारियों से बातचीत करवाते हैं, हाईवे के कर्मचारियों से, कि आखिर इस तरीके के एक्सीडेंट क्यों होते हैं और क्या कारण होते हैं। मेजर कारण कौन कौन से हैं जिनको अवॉइड करें या उन पर सचेत रहें तो ऐसी दुर्घटनाएं होने से बच जाएंगी। क्या नाम है आपका? पोंटिंग खंडल नाम है मेरा। पोंटिंग, रिकी पोंटिंग को देख के रखा गया है जी। अच्छा, तो मुझे बताओ कि ये हाईवे के पास में आप रहते हो, एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, तो किस तरीके के एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं यहाँ? इसका जो मेन कारण है वो ओवर स्पीडिंग और नींद की वजह से ज़्यादा होते हैं एक्सीडेंट। अच्छा, हाँ नहीं ड्रंक एंड ड्राइव का मामला भी आता होगा? हाँ आते हैं, लेकिन अगर मेजर देखा जाए तो नींद की वजह से आ रहा है और गाड़ी ओवर स्पीडिंग में होती है। कितनी स्पीड मैक्सिमम होती है? आप हाईवे पे होते हो? स्पीड लिमिट तो जैसे कार की 120 रखी गई है, लेकिन अब जब ज़्यादा चलाएंगे तो एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा होती है। लिमिट पे चलाएं तो नहीं होगा ना एक्सीडेंट। नहीं 120 जब इतना बड़ा एक्सप्रेस वे है तो यहाँ पर कोई चेक पोस्ट भी होते हैं कि पुलिस के जो ओवर स्पीड को रोकते हैं? अभी पुलिस चौकी है यहाँ पे फिलहाल के लिए, तो बाकी काम कर रही है पुलिस भी। और कौन कौन से कारण है जिन पे अगर सचेत रहे कोई भी गाड़ी चलाने वाला तो उसकी जान जाने से बच जाएगी? देखो मेन रीज़न है नींद की वजह से, और दूसरा और स्पीडिंग है, तो कम से कम स्पीड पे गाड़ी चलाएं, जो स्पीड लिमिट है उसको फॉलो करें। और नींद की वजह से एक्सीडेंट होते हैं तो उसके लिए जो भी ड्राइवर लोग हैं उनको, जो उनके पास में कोई बैठा है तो उससे कम्युनिकेशन होना चाहिए कि वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं जिसकी वजह से नींद ना आए। और बीच बीच में गाड़ी को, अगर नींद की झपकी आ रही है, पहली झपकी में ये ना गाड़ी रोक के उसको मुंह धो लेना चाहिए। अब जो हर 20-25 किलोमीटर के एरिया में जो रेस्ट एरिया है, उस रेस्ट एरिया पे गाड़ी को रोक के और चाय नाश्ता करना चाहिए जिसके उनको नींद ना आए। उसके अलावा और कौन कौन से कारण हो सकते हैं? इन 2-3 कारणों को छोड़ दे तो। नहीं, यही मेनली रीज़न तो यही है। मेन रीजन यही है। कभी कभार टायर फट गया, वो कभी कभार भी होता है। कोई जैसे मवेशी या पशु रोड पे आ जाते होंगे, ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं, कभी कभी बहुत कम चांस होते हैं। बहुत कम चांसेस है। ये रिकी पोंटिंग के फैन हैं और जब से रिकी पोंटिंग क्रिकेट खेलने लगे हैं तो शायद उन्हीं को देखकर इन्होंने अपना नाम पोंटिंग रखा हुआ है। इनसे बातचीत हुई, इन्होंने बताया एक्सीडेंट का जो मेन रीजन बताया वो यही बताया कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो सबसे पहले ध्यान रखें कि स्पीड कम हो, नींद की झपकी आए तो सबसे पहले पानी पिएं, गाड़ी को साइड में लगाकर मुंह धो लें। परिवार जन साथ हो तो ठीक है, अगर कोई और साथ हो तो बातचीत करते रहें, क्योंकि बातचीत का सिलसिला जब चलता रहता है, बात जब होती है, माइंड कॉन्शियस होता है और नींद आने की संभावनाएं 0 के बराबर हो जाती हैं। अब हम उस स्पॉट पर भी लेकर चलेंगे, वो गाड़ी भी दिखाएंगे जिससे पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह का एक्सीडेंट हुआ, उनकी पत्नी की मौत हुई। वहां भी वो गाड़ी भी हम आपको दिखाते हैं। अभी पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की गाड़ी का अगर पीछे का हिस्सा आज भी देखे एक्सीडेंट के बाद भी वैसा ही नजर आता है जैसा किसी नई गाड़ी का हो। दुर्भाग्य कहे या ईश्वर की कोई अनहोनी घटना, जो इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ परसों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर। मैं उस स्पॉट पे जाके आया हूं जहां पर इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। इस गाड़ी को देखिए आप कि इसके दोनों आगे के एयर बैग खुले हुए हैं, जो संभवतः जो अभी तक लोगों ने बताया नहीं, लेकिन आगे बैठे हुए लोगों में से दोनों बच गए थे। पीछे बैठी हुई उनकी पत्नी चित्रा सिंह, उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब ये गाड़ी देखे किस तरीके से डैमेज हुई है, शीशा टूट गया है इसका, बाहर से शीशा टूटा हुआ है और एक टायर है जो आप ये कहेंगे लेफ्ट हैंड का जो टायर है वो पंचर हुआ या फट गया। इसके बाद में इसका इंजन टूट गया है नीचे से,
आगे का जो जितना भी हिस्सा है किसी गाड़ी को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आगे के होते हैं। आगे का सारा हिस्सा कचरे में तब्दील हो गया है। उनकी पत्नी की मौत हो गई, उनके बेटे के हाथ में फ्रैक्चर आया, मानवेंद्र सिंह को खुद को चोटें आई है, उनकी पसली टूटी हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो दिखा देते हैं कि ये वही जीप कार है जिस पर मानवेंद्र सिंह का परिवार सफ़र कर रहा था। वो लोग दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहे थे। सीतल से 20 किलोमीटर दिल्ली की तरफ उनका रोड पे एक्सीडेंट हुआ। बताया जा रहा है कि रोड जब एक्सीडेंट हुआ उस समय उनके जो ड्राइवर थे उनको नींद की झपकी आ गई थी। गाड़ी तकरीबन 100 मीटर रोड से उतरकर जो बीच में एक ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ है जो लगभग 100 फीट का है, उसमें से घुसती हुई सामने एक पुल था, उस पुल की दीवार से टकराई। और दीवार जब मैं देख के आया हूं तो उसमें सरिये लगे हुए हैं, लेकिन वो दीवार टूट के 2 हिस्सों में तब्दील हो गई। इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब आप सफ़र करें तो आप अकेले सफ़र नहीं करते, आपके साथ में एक दुनिया तय करती है, दुनिया सफ़र तय करती है। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो वो आपकी दुनिया है, और अगर माँ बाप नहीं हैं, आपके बच्चे हैं, तो वो आपकी एक दुनिया होती है। आप सफ़र अकेले तय करें या परिवार के साथ तय करें, लेकिन तय मानिए कि अगर आपने गाड़ी को ओवर स्पीड चलाया, ड्रिंक करके चलाई, या फिर ड्राइवर की गलती से अगर उसको नींद आने लगती है, उस कंडीशन में अगर आपने गाड़ी को चलाए हुए रखा है तो एक्सीडेंट होने के खतरे बढ़ते हैं। इन खतरों को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि सचेत रहें। जब भी गाड़ी चलाएं सचेत रहकर चलाएं। नींद आए तो गाड़ी को रोक ले, पानी पिए, लोगों से बातचीत करें, क्योंकि आप अकेले सफ़र तय नहीं करते हैं, आपके साथ में पूरी दुनिया सफ़र तय करती है। बाद में घर परिवार के लोगों के क्या हालात होते हैं ये बताने की बात नहीं है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।